وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ और मशरिक और मगरिब सब खुदा ही का है, तो जिधर तुम रुख करो उधर खुदा की जात है। बेशक खुदा साहिबे वुसअत और बाखबर है। और ये लोग इस बात के कायल हैं कि खुदा औलाद रखता है। नहीं, वो पाक है, बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी का है और सब उसके फर्माबरदार हैं। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ ۗ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ। और जो लोग कुछ नहीं जानते यानी मुशरिक, वो कहते हैं कि खुदा हमसे कलाम क्यों नहीं करता या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इसी तरह जो लोग उनसे पहले थे वो भी उन्हीं की सी बातें किया करते थे। उन लोगों के दिल आपस में मिलते जुलते हैं। जो लोग साहिबे यकीन हैं उनके समझाने के लिए हमने निशानियां बयान कर दी हैं। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको सच्चाई के साथ खुशखबरी सुनाने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है, और अहले दोज़ख के बारे में तुमसे कुछ पुरसिश नहीं होगी, और तुमसे ना तो यहूदी कभी खुश होंगे और न ईसाई, यहां तक कि उनके मजहब की पैरवी इख्तियार कर लो। उनसे कह दो कि खुदा की हिदायत यानी दीन इस्लाम ही हिदायत है। और ए पैगंबर, अगर तुम अपने पास इल्म यानी वही खुदा के आ जाने पर भी उनकी ख्वाहिशों पर चलोगे तो तुमको अजाब खुदा से बचाने वाला न कोई दोस्त होगा न कोई मददगार। الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم
يُنصَرُونَ जिन लोगों को हमने किताब इनायत की है वो उसको ऐसा पढ़ते हैं जैसा उसके पढ़ने का हक है। यही लोग इस पर ईमान रखने वाले हैं और जो इसको नहीं मानते वो खसारा पाने वाले हैं। ऐ बनी इसराइल, मेरे वो एहसान याद करो जो मैंने तुम पर किए और ये कि मैंने तुमको अहले आलम पर फजीलत बख्शी। और उस दिन से डरो जब कोई शख्स किसी शख्स के कुछ काम ना आए और न उससे बदला कबूल किया जाए और न उसको किसी की सिफारिश कुछ फायदा दे और न लोगों को किसी और तरह की मदद मिल सके। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير। और जब परवरदिगार ने चंद बातों में इब्राहीम की आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे। खुदा ने कहा कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाइयो। खुदा ने फरमाया कि हमारा इकरार जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह मुकर्रर किया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहीम खड़े हुए थे उसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहीम और इस्माइल को कहा कि तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। और जब इब्राहीम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो खुदा पर और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएं उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो खुदा ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी किसी कदर मुतमत्ते करूंगा, मगर फिर उसको अजाब दोज़ख के भुगतने के लिए नाचार कर दूंगा और वो बुरी जगह है। وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ। और जब इब्राहीम और इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे
कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ परवरदिगार, हमको अपना फरमाबरदार बनाए रखियो और हमारी औलाद में से भी एक गिरोह को अपना मुती बनाते रहियो, और परवरदिगार हमें हमारे तरीके इबादत बता और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा, बेशक तू तवज्जो फरमाने वाला मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, उन लोगों में उन्हीं में से एक पैगंबर मबऊस कीजो जो उनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे और उनके दिलों को पाक साफ किया करे, बेशक तू गालिब और साहिबे हिकमत है। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिह नफ्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुन्या वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। इज़ क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون। और इब्राहिम के दीन से कौन रूगर्दानी कर सकता है बजुज इसके जो निहायत नादान हो। हमने उनको दुनिया में भी मुंतखब किया था और आखिरत में भी वो जुमरे सुलहा में होंगे। जब उनसे उनके परवरदिगार ने फरमाया कि इस्लाम ले आओ, तो उन्होंने अर्ज की कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सरे इताअत खम करता हूँ। और इब्राहिम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की और याकूब ने भी अपने फर्जंदों से यही कहा कि बेटा, खुदा ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद फरमाया है, तो मरना तो मुसलमान ही मरना। अम कुन्तुम शुहदाअ इज़ हज़र याक़ूब अल-मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون। भला जिस वक्त याकूब वफात पाने लगे तो तुम उस वक्त मौजूद थे जब उन्होंने अपने बेटों से पूछा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तो उन्होंने कहा कि आपके माबूद और आपके बाप दादा इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की इबादत करेंगे जो माबूद यक्ता है और हम उसी के हुक्म बरदार हैं। ये जमात गुजर चुकी, उनको उनके आमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे आमाल का, और जो अमल वो करते थे उनकी पुरसिश तुमसे नहीं होगी। وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون और यहूदी और ईसाई कहते हैं कि यहूदी या ईसाई हो जाओ तो सीधे रास्ते पर लग जाओ। ऐ पैगंबर, उनसे कह दो नहीं, बल्कि हम दीन इब्राहिम इख्तियार किए हुए हैं जो एक खुदा के हो रहे थे और मुशरिकों में से न थे। मुसलमानों, कहो कि हम खुदा पर ईमान लाए और जो किताब हम पर उतरी उस पर, और जो सहीफे इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद पर नाजिल हुए उन पर, और जो किताबें मूसा और ईसा को अता हुई उन पर, और जो और पैगंबरों को उनके परवरदिगार की तरफ से मिली उन पर, सब पर ईमान लाए। हम उन पैगंबरों में से किसी में कुछ फर्क नहीं करते और हम उसी खुदाए वाहिद के फरमाबरदार हैं। तो अगर ये लोग भी उसी तरह ईमान ले आएं जिस तरह तुम ईमान ले आए हो तो हिदायत याब हो जाएं, और अगर मुंह फेर लें और न माने तो वो तुम्हारे मुखालिफ हैं, और उनके मुकाबले में तुम्हें खुदा काफी है और वो सुनने वाला और जानने वाला है। कह दो कि हमने खुदा का रंग इख्तियार कर लिया है और खुदा से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ۗ قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ۗ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ उनसे कहो, क्या तुम खुदा के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, और हमको हमारे आमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे आमाल का, और हम खास उसी की इबादत करने वाले हैं। ऐ यहूद व नसारा, क्या तुम इस बात के कायल हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी या ईसाई थी? ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि भला तुम ज्यादा जानते हो या खुदा, और इससे बढ़कर जालिम कौन है जो खुदा की शहादत को जो उसके पास किताब में मौजूद है छुपाए, और जो कुछ तुम लोग कर रहे हो खुदा उससे गाफिल नहीं। ये जमात गुजर चुकी, उनको वो मिलेगा जो उन्होंने किया, और तुमको वो जो तुमने किया, और जो अमल वो करते थे उनकी पुरस्तिश तुमसे नहीं होगी। سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله
वमा कान अल्लाहु लियुदीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफुर रहीम। अहमक लोग कहेंगे कि मुसलमान जिस क़िबले पर पहले से चले आते थे अब उससे क्यों मुंह फेर बैठे। तुम कह दो कि मशरिक और मगरिब सब खुदा ही का है, वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते पर चलाता है। और इसी तरह हमने तुमको उम्मते मुअतदिल बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह बनो और पैगंबर आखिरुज़्ज़मा तुम पर गवाह बने। और जिस क़िबले पर तुम पहले थे उसको हमने इसलिए मुकर्रर किया था कि मालूम करें कि कौन हमारे पैगंबर का ताबे रहता है और कौन उल्टे पांव फिर जाता है। और ये बात यानी तहवील क़िबला लोगों को गरां मालूम हुई, मगर जिनको खुदा ने हिदायत बख्शी वो इसे गरां नहीं समझते। और खुदा ऐसा नहीं कि तुम्हारे ईमान को यूं ही खो दे। खुदा तो लोगों पर बड़ा मेहरबान और साहिब रहमत है। قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारा आसमान की तरफ मुंह फेर फेर कर देखना देख रहे हैं, सो हम तुमको उसी क़िबले की तरफ जिसको तुम पसंद करते हो मुंह करने का हुक्म देंगे। तो अपना मुंह मस्जिद हराम यानी खाना काबा की तरफ फेर लो और तुम लोग जहां हुआ करो नमाज पढ़ने के वक्त उसी मस्जिद की तरफ मुंह कर लिया करो। और जिन लोगों को किताब दी गई है वो खूब जानते हैं कि नया क़िबला उनके परवरदिगार की तरफ से हक है, और जो काम ये लोग करते हैं खुदा उनसे बेखबर नहीं। وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ। और अगर तुम इन अहले किताब के पास तमाम निशानियां भी लेकर आओ तो भी ये तुम्हारे क़िबले की पैरवी न करे, और तुम भी उनके क़िबले की पैरवी करने वाले नहीं हो, और इनमें से भी बाज के क़िबले के पैरो नहीं। और अगर तुम बावजूद इसके कि तुम्हारे पास दानिश यानी वही खुदा आ चुकी है उनकी ख्वाहिशों के पीछे चलोगे तो जालिमों में दाखिल हो जाओगे। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इन पैगंबर आखिरुज़्ज़मा को इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचाना करते हैं, मगर एक फरीक इनमें से सच्ची बात को जानबूझकर छुपा रहा है। ऐ पैगंबर, ये नया क़िबला तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक है, तो तुम हरगिज शक करने वालों में न होना। और हर एक फिरके के लिए एक सिमत मुकर्रर है,
जिधर वो इबादत के वक्त मुंह किया करते हैं, तो तुम नेकियों में सबकत हासिल करो। तुम जहां होगे खुदा तुम सबको जमा करेगा। बेशक खुदा हर चीज पर कादिर है। ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون और तुम जहां से निकलो मस्जिद मोहतरम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा करो, और मुसलमानों तुम जहां हुआ करो उसी मस्जिद की तरफ रुख किया करो। ये ताकीद इसलिए की गई है कि लोग तुमको किसी तरह का इल्जाम न दे सके, मगर उनमें से जो जालिम हैं वो इल्जाम दें तो दें, सो उनसे मत डरना और मुझी से डरते रहना। और ये भी मकसूद है कि मैं तुमको अपनी तमाम नेमतें बख्शूं और ये भी कि तुम राह रास्त पर चलो। जिस तरह मिन जुमला और नेमतों के हमने तुम्ही में से एक रसूल भेजे हैं जो तुमको हमारी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते और तुम्हें पाक बनाते और किताब यानी कुरान और दानाई सिखाते हैं और ऐसी बातें बताते हैं जो तुम पहले नहीं जानते थे। सो तुम मुझे याद किया करो, मैं तुम्हें याद किया करूंगा, और मेरा एहसान मानते रहना और नाशुक्री न करना। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। और जो लोग खुदा की राह में मारे जाएं, उनकी निस्बत ये न कहना कि वो मरे हुए हैं। वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है, लेकिन तुम नहीं जानते। और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे। तो सब्र करने वालों को खुदा की खुशनूदी की बशारत सुना दो। इन लोगों पर जब कोई मुसीबत वाक़ई होती है तो कहते हैं कि हम खुदा ही का माल हैं,
और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। यही लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की मेहरबानी और रहमत है, और यही सीधे रस्ते पर हैं। इन्न الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم। कोहे सफा और मरवा खुदा की निशानियों में से हैं, तो जो शख्स खाने काबा का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि दोनों का तवाफ करे, बल्कि तवाफ एक किस्म का नेक काम है। और जो कोई नेक काम करे तो खुदा कद्र शनास और दाना है। जो लोग हमारे हुक्मों और हिदायतों को जो हमने नाजिल की हैं किसी गरज फासिद से छुपाते हैं, बावजूदे कि हमने उन लोगों के समझाने के लिए अपनी किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है, ऐसों पर खुदा और तमाम लानत करने वाले लानत करते हैं। हाँ, जो तौबा करते हैं और अपनी हालत दुरुस्त कर लेते और अहकाम इलाही को साफ साफ बयान कर देते हैं, तो मैं उनके कसूर मुआफ कर देता हूँ, और मैं बड़ा मुआफ करने वाला और रहम वाला हूँ।